सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को आईज़ में थी, तो मेरे को किसी ने आयुर्वेदा के बारे में बताया, एमआरसी आयुर्वेदा। मैं यहाँ पे आके मैम से मिली, मैंने अपना आईज़ का ट्रीटमेंट अक्षय तर्पण करवाया, नस से करवाया। तो मेरे को आईज़ में आज मेरा रेटिना इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि बिना चश्मे के भी मैं अपनी एक्टिवा चला सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले मैं अपने घर से करीब-करीब अगर मुझे 100 मीटर भी चलना हो, तो क्यों चलना है, चला नहीं जाता था मेरे पे। आज आप मुझसे चाहो तो वृंदावन की परिक्रमा भी लगवा लो, तो मैं ईज़िली लगा आऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा क्रेडिट मैम को जाता है और किसी को नहीं जाता। एक्चुअली मैम ये क्रेडिट तो धन्वंतरी भगवान को जाता है कि ठाकुर जी ने हमें इतनी अच्छी आयुर्वेद का हमें जो ज्ञान सौंपा है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तपस्या शर्मा। मेरे साथ हैं तन्वी मैम। तन्वी जी बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास 1 साल पहले लगभग लेकर आई थी। काफ़ी इनको दिक्कत थी फिज़िकली, तो मैम ने ट्रीटमेंट लिया हमारे यहाँ लगभग 1 साल और बाकी का एक्सपीरियंस मैम बताएँगी अपना, जो भी मैम का रहा। हेलो एवरीवन, आई एम तन्वी अग्रवाल। मैं यहाँ पे मैम से 1 ईयर पहले आई थी, मेरे को प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को आईज़ में थी। आईज़ में मैं दिखा के आई थी डॉक्टर्स को, तो उनका ये कहना है मेरे को इचिंग बहुत होती थी। तो उस डॉक्टर को दिखाया तो वो डॉक्टर कहते थे कि कोई बात नहीं, लोगों को ये प्रॉब्लम 50 साल की उम्र में होती है, आपको 35 की में हो गई है। गर्म सर्दी में आपको 5-6 बार ड्रॉप डालनी, घर में पल-पल पे डालनी पड़ेगी। लेकिन उनसे तो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। तो मेरे को किसी ने आयुर्वेदा के बारे में बताया, एमआरसी आयुर्वेदा। मैं यहाँ पे आके मैम से मिली, मैंने अपना आईज़ का ट्रीटमेंट अक्षय तर्पण करवाया, नस से करवाया। तो मेरे को आईज़ में आज मेरा रेटिना इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि बिना चश्मे के भी मैं अपनी एक्टिवा चला सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे एक्टिवा चलानी भी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने अब रिसेंटली मैं सीख गई हूँ, मेरे को आ गई है एक्टिवा चलानी। प्लस मेरे को पूरे विंटर्स में एक स्टीम लेने की ज़रूरत पड़ती कि सर्दियाँ इतनी मुश्किल से कटती थी मेरी, इतनी मुश्किल से कि सर्दी क्यों आ गई है। और इस बार सर्दियाँ मेरी इतनी स्मूथली कटी हैं कि मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि विंटर्स भी आ गए हैं। विंटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो मैंने एक भी दिन स्टीम ली, कोई इश्यू ही नहीं था कि लग ही नहीं रहा था कि मैं विंटर्स चल रहे हैं मेरे। इवन विंटर्स में मॉर्निंग में डेली एयर वॉश करके भी जाना पड़ा मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करी। ना मेरे को सर्दी हुई, ना खाँसी हुई, कुछ नहीं। और बात रही चलने की, पहले मैं अपने घर से करीब-करीब अगर मुझे 100 मीटर भी चलना हो, तो क्यों चलना है, चला नहीं जाता था मेरे पे। आज आप मुझसे चाहो तो वृंदावन की परिक्रमा भी लगवा लो, तो मैं ईज़िली लगा आऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे-पूरे दिन काम करके भी थकान नहीं होती है मुझे। और बाकी मैम अब आपको पहले से एनर्जी भी बढ़ गई है, बाकी अब आपको मेंटली भी आपको बहुत चेंजेस लगता है हाँ, अपने मेरे अंदर। माइंड में बिल्कुल रिलैक्स है। पहले ये लगता था कि ये काम क्यों करना है? अब कितने भी काम दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी करने में, सब कुछ करने में कंफर्टेबल हूँ। तो मैम आपको क्या कहोगे, आपकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से स्टेबिलिटी आती है बॉडी के हाँ, अंदर? बॉडी से स्टेबिलिटी आती है। एक मानती हूँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। और बाकी मैम एक आपका परेशान। मोटिवेशन लेवल बहुत इससे हाई होता है कि मतलब आप जो चीज़ आप करने की कभी सोच भी नहीं सकते, जैसे एक्टिवा चलाना। मेरे लिए किसी ज़माने में सपना हुआ करता था कि मैं चलेगी नहीं। मैं खुद लेके जाती हूँ उसको, 2 घंटे रोज़ चला के लेके आती हूँ और उसके बाद मुझे थकान नहीं होती है। घर के आके पहले स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आके एक्टिवा चलाती हूँ, उसके बाद अभी घर में काम करती हूँ। पहले क्या था, स्कूल से आके सोती थी मैं, अब वो सोना खत्म हो गया और बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री कि जैसे मुझे थकान ही नहीं है पूरा दिन काम करके। बाकी मैम कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं, अगर मैं पंचकर्म एडवाइस करती हूँ तो पेशेंट को लगता है कि कुछ ट्रीटमेंट ऐसा होगा ऑन द नेम ऑफ द पंचकर्मा की पेनफुल होगा या फिर इरिटेटेबल होगा कि पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं होगा। आपको कैसा लगा कि ट्रीटमेंट किस मैम तरह कोई का? पेनफुल नहीं है, ज़रा-सा भी पेनफुल नहीं है और बहुत रिलैक्सिंग मूड पे है, बिल्कुल रिलैक्स होके आपके ट्रीटमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी मैं चारों धाम गई थी मैं दर्शन करने, जिसमें केदारनाथ में 300 सीढ़ियाँ थी, तो मैं 300 सीढ़ियाँ चढ़ ली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसके अलावा यमुनोत्री में भी चढ़ाई थी, ऐसा लग रहा था यमुनोत्री की चढ़ाई चढ़ रही हूँ, वो भी मैं ईज़िली चढ़ गई, कोई इश्यू नहीं था। मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। अब तो आप मुझसे आए दिन बोलो बरसाने चलो, चलो रेडी हूँ मैं। बरसाने जाना भी सपना हुआ करता।
करीब 6 ईयर्स से, जो नहीं चलने की प्रॉब्लम से, जब से मेरे यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से चलने में दिक्कत आई थी। हार्ट में स्टेंट डल चुका है मेरे, तो एक रेगुलरली सिर्फ वही दवाई, और इसके अलावा कभी ये सर्दी में खांसी तो वो दवाई कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मुझे कोई मच्छर काट गया तो मुझे उससे कोई इशू नहीं होता है। पहले तो मच्छर काट गया तो मेरे को विक्स लगानी ही पड़ती थी, इतना मोटा स्वेलिंग हो जाती थी उसका। अब तो पता ही नहीं पड़ता कब काट गया। ये सारा क्रेडिट मैम को जाता है और किसी को नहीं जाता। सारा का सारा क्रेडिट मैम को जाता है। क्रेडिट तो देखिए इवन मैं तो अपने लिए आई भी नहीं थी, अपने पापा के लिए आई थी। मैम ने मुझसे कहा मैम अपना तो करा लो। मैम की मुझे ध्यान है, मैंने आपकी नाड़ी चेक की थी और नाड़ी चेक करके कहा था कि आपके फादर से ज्यादा आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इस एज में आपकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो रखी है। एक्चुअली मैम ये क्रेडिट तो धन्वंतरी भगवान को जाता है कि ठाकुर जी ने हमें इतनी अच्छी आयुर्वेद का हमें जो ज्ञान सौंपा है, जिसकी मदद से जो है हम एक मैं एक्चुअली कराती अपना, लेकिन सबसे बाद में कराती हूँ अपना, पहले सबका कराने के बाद। लेकिन ठाकुर जी को जो और ही मदद, तो सबसे पहले मैंने ही अपना कराती। बिल्कुल फिट एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमआरसी आयुर्वेदा का स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत कोऑपरेटिव है। अगर कोई इशू भी होता है तो उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। इवन यहाँ पे 1 ईयर आई मैं, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं अपने घर पे नहीं जा रही, लेकिन हाँ 1 ईयर में अब मान लीजिए 10 मंथ्स तो आई होंगी आराम से। जैसे सर्दी हो जाए बरसात तो मुझे यहाँ आना है, ये मतलब एक रूटीन का मेरा पार्ट बना लिया था मैंने। मैम का सपोर्ट था तो करवा लिया मैंने भी। मैम ने फुल कोऑपरेट किया, फुल सपोर्ट किया। ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं और जा रही हूँ। तो ये फीलिंग आती थी अपनी बड़ी बहन के यहाँ जा रही हूँ, करके मैं अपने आ जाऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इवन पेमेंट का भी मुझे कोई इशू नहीं रहता था कि देना है मैडम को ना। जब मेरे पास होते थे तब मैम से मिलने आती, मैम पेमेंट है मेरे पास, अब मैं आ जाऊँ दे जाऊँ। ये सब मैम ने कभी नहीं मुझसे नहीं कहा कि मैम पेमेंट चाहिए, नहीं कभी नहीं कहा पूरे साल में। जब मेरे पास होता था तब मैम को कॉल करती मैं आज मिलने आ रही हूँ। अच्छा, अब तो सुबह 4 बजे उठती हूँ मैं आजकल। हाँ 4 बजे उठ के घर वालों के लिए लंच बना के उसके बाद अपना पैक करके तब फिर जाती हूँ। नहीं, पेशेंट बहुत अच्छी हैं, बहुत पेशेंस रखा है इन्होंने। मेन चीज़ है कि हर बात पे फेथ किया है, वरना पेशेंट जनरली क्या करते हैं, दवाई लेकर यहाँ से खाया नहीं खाया, कुछ दिन बाद में ट्रीटमेंट भी विड्रॉल कर दिया या डाइट पे कंट्रोल नहीं किया। मैम ने सारा कुछ किया है, पेशेंस लेवल मैम का बहुत हाई है। और मैम का जो फोकस था कि हाँ मुझे ट्रीटमेंट कराना है प्रॉपर वे में, मैम को पहले ही बोल दिया था हमने कि मैम कम से कम 10 से 12 महीने लगेंगे, तो मैम ने उसको कंटिन्यू किया। बिल्कुल ठीक है, अब रेटिना कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम को। और बाकी मैम के फैमिली मेंबर्स ने भी ट्रीटमेंट लिया है, उनकी सिस्टर के भी रेटिना में प्रॉब्लम था, भाई के भी स्पेक्स लग चुके थे, उनका भी जो है उनका तो स्पेक्स ही हट गया। उनका तो स्पेक्स ही हट गया है भाई का, और सिस्टर की रेटिना में बिल्कुल पंचकर्म टॉप लेवल पे वर्क करता है। डॉक्टर तपस्या शर्मा इज एक्सीलेंट।